जोहार दोस्तों। और होली के बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं और जो भी प्रयास कर रहे हैं पूरा बात को पहले ध्यान से सुनिए। बोल रहे हैं ना, कभी कभी आप लोगों को समझा पाना इतना दुश्वार है ना कि बोल रहे हैं समझाते हैं लेकिन कोई समझने को नहीं तैयार है। इतना आलसी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गढ़ल घास खाने का आदत हो गया है। मुंह में दे दो लील जाएंगे हम। बता रहा सब परीक्षा रद्द हो गए। जितने भी बड़े बड़े नेता बता रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, वो बात कर रहा है कि आपकी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। हम बोले लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, आप लोगों का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूं सारे लोग, लेकिन आप लोग कभी भी खाली जो है जिस समय खत्म होता है पगड़ा लगो मर जीवो ही करवो और सब साला फिर वही सुतेगा बारंडिया खा करके। मैं बता रहा हूं कि सारे नेताओं को ये आप सीरियल में ऐसा हुआ, आप कभी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेताओं से 100-200 लड़का मिले बोले कि ये गड़बड़ी हो रहा है। अभी वह पीजीटी का इस प्रकार से हुआ, किसी भी नेता सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता मंत्री सांसद से मिले नहीं मिले। हाँ सुतल ये दे दे मुंह में खेबो। मनोज भैया कैसे जिंदगी होता हो मर जीवो। अरे मैंने बोल रहे ना, कभी कभी तो बहुत गंदा गाली देने मरता है। हमको जो है अभी आचार संहिता लगा हुआ, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, हमको ढकिया रहा है तेरा काम करने के लिए। अगर यदि आप लोग 100 लड़का सभी विधायकों से जाकर के मिलना शुरू करिएगा। कोई बोला 100 लड़का गया, हजारीबाग बोला कि अम्बा प्रसाद से मिले, गिरिडीह वाला गया 500 लड़का जाकर सुदीप सोनू से बोला कि जेपीएससी में ऐसा गड़बड़ी हुआ, सीजीएल बेचा जा रहा है, लैब असिस्टेंट बेचा जा रहा है, नगर निगम बेचा जा रहा है। कभी बोले आप सिर्फ वहां का बात नहीं कर रहा, कहीं भी चाहे जमशेदपुर हो चाहे तो वह पलामू हो, ये तमाम नेताओं को आप बोले, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, कुछ नहीं। हाँ भैया की होता हो जेपीएससी वाला हो कुछ होता भैया, ये सरकार मोरा दल का हो। अरे शर्म करो, मर जानो चुल्लू बट कहर बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो पढ़ने के लिए के नाम पर। तेरा कुछ नहीं होता, न तेरा नौकरिये होता न तेरा विद्रोह होता। हम यही करेंगे, न आपसे नौकरी होगा न ही आंदोलन होगा। बता रहे मरने के लिए कल पैदा हुआ, फिर यहां पर पैसा टाइम पास कर रहे, टाइम पास करने के बाद फिर घर जाओगे, फिर बाप से लड़ोगे, मां से लड़ोगे और फिर वो बंबई कलकत्ता दिल्ली कमाने जाओगे। अधिकार के बारे में नहीं सोच रहे, कोई नहीं बोलता। फिर वही हाल होगा, फिर वही कांग्रेस का भाजपा वही जेएमएम को वोट करोगे और फिर मरोगे और हमको बोलोगे कि मनोज भैया जिंदगी कैसे होगा, बर्बाद हो गल। मनोज भैया दोस्तों कोई कुछ बर्बाद नहीं होता है, सब चीज बचा हुआ रहता है। किसी के मरने के बाद में उसके बिना वो किसी का बेटा मर जाता तो क्या उसका बाप जीना छोड़ देता है? किसी का बाप मर जाता तो क्या वो बेटा जीना छोड़ देता? अरे इतनी छोटी सी बच्चा और बच्ची का बाप और मां भी मर जाता है तभी वो बच्चा जीवित रहता है, ये करता है। लेकिन जीवन बता रहे देश आजाद कराने के लिए सिर्फ महात्मा गांधी नहीं निकले। एक महात्मा गांधी देश आजाद नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, अब्दुल कलाम आजाद भी थे। सारे लोग मिले तब देश आजाद हुआ। तुम हमारा अकेले हुरले हो, बढ़िन मनोज दा बढ़िन हो, कुछ बोलिन हो। आप लोग जो है तमाम लोगों से अनुरोध करता है कि 100 लड़का 200 लड़का झुंड बना करके, अरे 24 जिला 2400 लड़का नहीं जिंदा हो, सारे विधायकों से मिलो। आप उन लोगों को बोलो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष कि इस प्रकार से हमारा जिंदगी क्यों बर्बाद किया जा रहा है। अगर यदि आप ऐसा बोलोगे तो ये बता रहे हैं कि मेरे सारे नेता हमसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि कैसे क्या, हम बोले विनाश कर देंगे विनाश। अगर यदि ये इस प्रकार का चला और हमारे नौजवानों से खिलवाड़ जो कर रहे हैं, अरे आचार संहिता लगा करके बोलता है कि 5 आदमी जमा नहीं हो सकते, और क्या देता है मुख्यमंत्री पास में। जब आचार संहिता में 5 आदमी नहीं जमा हो सकता तो मेला और हाथ कैसे लगता है?
वह दिल्ली में आंदोलन कैसे हुआ? दिल्ली में आंदोलन कैसे हुआ? हम लोगों का जेपीएससी परीक्षा कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, ये लोग चाहता है कि ये लोग कोर्ट जाए, और कोर्ट में तुम सकोगे नहीं, न पैसा दे सकोगे, पेट तो चल भी नहीं करता, तो कोर्ट लड़ोगे और लगातार 10 साल लड़ोगे, 20 साल लड़ोगे, और वहां पर भी कोर्ट मानवता के आधार पर उसको दे देगा। आज तक हम कोर्ट कम लड़े हैं, कोर्ट कम लड़े हैं जेपीएससी का। लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ये पीजीटी भी रद्द होगा, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे मेरे हैं, आज जेपीएससी भी रद्द होगा। और सब बता रहे हैं ऐसे लड़के हैं जिसके साथ प्रमाण है, प्रमाण है, और वो लड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि आज तक पीजीटी जो सेटिंग कराया है उसका अभी भी आधार कार्ड नहीं मिला है, बहुतों का मोबाइल भी नहीं मिला है, जो सीजीएल में सेटिंग किया था उसका भी मोबाइल नहीं मिला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अब सब लड़का जानता है, सब लड़का जानता है कि सीजीएल में सेटिंग हुआ, सब लड़का जानता है कि पीजीटी में सेटिंग हुआ, सब लड़का। किसी दिन विधायक मंत्री से मिले? मनोज यादव खाली लड़ रहा, कभी हजारीबाग जाते हैं, कभी जो है सो रांची आते हैं, ये जो है सो पेंडुलम की तरह हिल रहे, समझा रहे, समझो नहीं। ये चीज बता रहे हैं कि अगर एक बार की मर्दानगी दिखाइए, 100 लड़का, 200 लड़का, चलिए भैया तू ही अगुवाई, अरे हम क्या करबे, तो बिया होता तो हम करा बड़े दुल्हा बन भाई कि तू बन भी नौकरी में, तो कर भी मजा मार भी पैसा के हम मार वेतन तो हमको देगा। ये सब हकवाल जैसे बात करता है, लग रहा पी के आया है। जब पैसा तुम उठाओगे तो दौड़ना भी तुम्ही को होगा, कष्ट नहीं सहोगे तो आगे आपको फल नहीं मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर यदि आप लोग हमको बोलते हैं हाँ भैया हमारा ग्रुप है ना, तो बोलना कहां आज वो जल्दी आंदोलन कर, वहां आए वो। दोस्तों आंदोलन करेंगे, पहले हर एक 100 लड़का, 200 लड़का आप जाकर के, अगर यदि जहां पर 500 है 500 लड़का, वहां के स्थानीय विधायक को बताइए कि इतना है, आप क्या बोल रहे हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन लोगों को बोलिए, वो पेपर में छपेगा जाके कि 500 लड़के जो है जेपीएससी को रद्द कराने के लिए फलना विधायक से मिले, फलना मंत्री से मिले। आपको मैं बता रहा हूं बिना कुछ किए जो है सबको डर है, बता रहे हैं सत्ता जाने का सबको डर है और सत्ता पाने का सबको डर है। इसलिए मैं आप लोगों को सही कहेंगे कि सत्ता पाने का सबको ललक है और सत्ता जाने का सबको डर है। इसलिए आप तमाम विधायकों से मिलिए। जिस दिन हमारा हर एक जिला में 200, 400, 500 लड़के होंगे और उस दिन आह्वान करूंगा, अगर यदि जेपीएससी का घेराव का अभी जैसे महाराज जैसन, ये भगवान, तमाम कोचिंग के लोग भी इस प्रकार का बोल रहे हैं कि नहीं इस प्रकार, तब आधा लोग है ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। तो कोई किसी को हार्ट अटैक आता है और किसी को बोल ले नहीं कुछ होता तो वहीं मर जाना चाहिए। कहा डॉक्टर सब कुछ होगा तो हॉस्पिटल काहे खोला गया है? अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अंतिम सांस में भी विजय होती है। आपको मालूम होना चाहिए। आप जानते होंगे कि किसी का एक्सीडेंट होता है, पैर हाथ सारा चीज चला जाता है, उसके बावजूद भी ये जो है लोग पूरी तरह से वहां पर लगा हुआ रहता है कि नहीं, अगर यदि हम फलाने हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो ये बच सकता है। उसी प्रकार से हम तमाम लोगों को प्रयास करना है और हर हाल में जेपीएससी सीजीएल ये तो रद्द होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जो है जो मैं बोला हूं प्लीज उसके लिए काम करिए। तमाम विधायकों से, मंत्री से मिलिए और अपनी बातों को रखिए और बोलिए ये भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है, अब विद्रोह होगा और आप लोगों को वोट नहीं होगा। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर सही में मां बाप का दूध पिए हो,
बोल रहे हैं मां के दूध पिए हो, तो मैं उसका कसम देना चाहूंगा कि अगर यदि आपके दिल में लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो गलत का जवाब दीजिए मेरे मित्रों, गलत का जवाब दीजिए। और आपके गार्जियन का पैसा, अगर बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, और अगर यदि पिताजी अपना पेट का पैसा काट कर आपको पढ़ा रहा है, तो उस पढ़ाई को वो उनका कसम है कि लड़ने के लिए सीखो, लड़ने सीखो, हर एक लोगों को बताओ। और मतलब ये जन जन तक पहुंच जाना चाहिए कि यहां पर जेपीएससी या जेएसएससी ने सिर्फ सीट बेचने का, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोला जेएसएससी मतलब क्या होता है, झारखंड सीट सेलिंग सेंटर। जेएसएससी जो है झारखंड सीट सेलिंग सेंटर है, और जेपीएससी यहां है झारखंड पेपर सेल सेंटर हो गया है। इसलिए आप लोग तमाम लोग जो है विधायकों को और सांसदों को इस बात को बताइए, ताकि अगर यदि वो चीज होगा तो वो हमारे सांसद और विधायक जो हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो उनको हम बताने का निश्चित रूप से परिणाम निकलेगा और ये रद्द होगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।